नमस्ते बच्चों, पाठ 11 नई सुबह। कहानी का हाव भाव के साथ वाचन। ये कहानी है दहेज प्रथा की बुराइयों का वर्णन इसमें किया गया है कि दहेज प्रथा बुरी चीज़ होती है, उसके बारे में हमें समझाया गया है। विलोम शब्द हम पढ़ेंगे, यहाँ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का वर्णन भी किया गया है। क्या होता है, ये एक व्याकरण है, इसके माध्यम से सीखेंगे। संकेतों द्वारा कहानी का लेखन। कहानी लेखन क्या है ये भी हम यहाँ सीखेंगे। इसके लेखक जो है वो संकलित है। संकलित मतलब इसको किसी किताब से लिया गया है। आंगन में शहनाई बज रही थी, सुहागी ने मंगल गीत गा रही थी। देवकी चाची फूली नहीं समा रही थी, कभी इधर कभी उधर सजी धजी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त नजर आ रही थी। खुशी के वातावरण में भी गीता अनमनी सी अपने कमरे में बैठी थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। बारात तो सुबह ही आ गई थी। चाचा, ताऊ, पिता, भाई सब बारातियों की सेवा में व्यस्त थे। बारात वालों की फरमाइशें चल रही थी, सब उन्हें पूरा करने में लगे थे। देखो, जब शादी होती है तो शहनाई, ढोल ये सब बजाए जाते हैं। और सुहागी ने क्या मंगल गीत गाती, जो शादी के गीत होते हैं अच्छे वो गाती है। और जो देवकी चाची है वो खूब तैयार होके खूब इधर उधर घूम रही है। वो सजी धजी मेहमानों के स्वागत में लगी हुई है। वो बहुत खुश भी दिखाई दे रही है क्योंकि उनकी बेटी की शादी है। और गीता जो है वो अपने कमरे में बैठी हुई है, अनमनी सी उदास है वो, जबकि उसकी शादी होने वाली है। अब वो उदास क्यों है हम आगे पढ़ेंगे। और सब बारात सुबह ही आ गई है। बाराती सेवा में व्यस्त, सभी लोग बारातियों की सेवा में व्यस्त हैं। कभी कुछ सामान कभी कुछ सामान, उनकी जो फरमाइश है उनको पूरा, मतलब जो वो कह रहे हैं। गीता देव की इकलौती लड़की थी। महिलाओं द्वारा उसके भाग्य को सराहा जा रहा था कि गीता इकलौती लड़की है और भाग्य को सराहा जा रहा है, मतलब उसके भाग्य की सब बड़ाई करे कि कितना अच्छा इसका भाग्य है। बाई बोली, बड़ा अच्छा लड़का मिला है, इंजीनियर है। कोई मांग नहीं रखी कि लड़का क्या है, इंजीनियर। और कोई मांग भी नहीं है उनकी। मांग मतलब दहेज के लिए कोई बात भी नहीं कही है उन्होंने। गीता को देखते ही मौसी ने कहा। और फिर सुंदर सुशील, गीता में भी तो कोई कमी नहीं है कि मतलब जो हमारी गीता है वो भी सुंदर सुशील है, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुघड़ है हमारी गीता। बातें सुनकर गीता कोई प्रसन्नता नहीं हुई, फिर भी गीता नहीं हंसी, उसको कोई खुशी नहीं हुई। उसका मन अनजानी शंका से घिरा हुआ था। बहुत सारी शंकाओं से, मतलब बातों से घिरा हुआ था उसके मन में। कुछ कुछ विचार चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से रामनाथ जी ने यह संबंध तय करवाया था। रामनाथ जी कोई व्यक्ति है, उन्होंने कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से यह संबंध तय करवाया था। जब लड़का तथा उसके पिता लड़की देखने आए थे तो घर आंगन में मानो बाहर आ गई थी। बातचीत होते होते बात दहेज पर आई। लड़के के पिता ने बड़े अंदाज से कहा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हम तो दहेज के खिलाफ है, हमारे लिए तो लड़की ही दहेज है। उन्होंने ये बात कही थी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि देखो लड़की की ही यहाँ मांगे, दहेज की नहीं। और फिर इतना अच्छा लड़का है, फिर भी यदि आप अपनी लड़की को दामाद को कुछ दे तो हमें एतराज़ नहीं है। क्या कह रहे कि अगर आप अपनी लड़की और दामाद को कुछ दो तो हमें एतराज़ नहीं है, हमें कोई शिकायत या बात नहीं है। रामनाथ जी विनीत भाव से बोले, जो कुछ है हमारा धन तो गीता ही है। तो रामनाथ जी ने क्या बोला कि जो कुछ भी है हमारा धन तो गीता ही है। लड़के के पिता ने कहा, बात आपकी सच है, पर खाली ही हाथ मुंह में नहीं जाता। कि जो खाली हाथ होता है वो मुंह में नहीं जाता, मतलब लड़की की शादी करे तो कुछ तो उसको देना ही होता है। इस तरह से हमारे सम्मान की भी बात है, कि हमारे भी सम्मान की बात है कि हम अपनी लड़की को कुछ नहीं देंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा तो कुछ देते ही हैं। लड़का तो हीरा है, हीरा है हीरा। रामनाथ जी ने कहा, हाथ झुलाते हुए कहा, मैं आपकी भावनाओं का पूरा मान रखूंगा और संबंध तय हो गए। ये बातें गीता को अच्छी नहीं लगी। शायद पिताजी लड़के के पिता की इच्छा जान नहीं पाए। जो गीता के पिताजी उन्होंने शायद लड़के के पिताजी की वो इच्छा जान नहीं पाए। गीता को उनकी बातों में छलावा स्पष्ट नजर आता है। छलावा मतलब वो छल भरी बातें कर रहे थे। मतलब उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने बेटे जमाई को जो देना चाहे दे सकते हैं, इस तरह से। परंतु लोग लाज के कारण बड़ों के बीच में बोलना उसे उचित नहीं लगा। वो मतलब कि बड़ों के बीच में बोलना उसे अच्छा नहीं लगा। वह उस समय चुप रही। उनके जाने के बाद उसने अपनी माँ देवकी से कहा, मुझे इन लोगों की बातों से लग रहा है कि दहेज के लालची लोग हैं। उसने अपनी माँ से कहा कि ये लोग दहेज के लालची, इनकी बातें कुछ इस तरह से मुझे लगी। पर माँ कब मानने वाली थी।
वह बोली, बेटी थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं और हम भी करेंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कैसा सुंदर राजकुमार सा लड़का है, अच्छा भरा पूरा परिवार मिला, घोड़ा गाड़ी सुख के सभी साधन हैं। मैं भी धन्य हो गई, ऐसा रिश्ता मिला है। गीता ने विवशता से कहा, माँ सब साधनों से सुख नहीं मिलता, लोग अच्छे होने चाहिए। क्या बोला कि गाड़ी घोड़ों से और सब साधनों से सुख नहीं मिलता है, क्या होना चाहिए, लोग अच्छे होना चाहिए। शंभूपुरा वालों का रिश्ता उनकी गरीबी के कारण ठुकराया कि जो शंभूपुरा के लोग थे वो बहुत गरीब थे, इसलिए उनका रिश्ता ठुकराया। पर मुझे लगता है कि वे लोग सच अच्छे हैं। क्या है, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं। चुप रह, ऐसी बातें मत कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, कि अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। गीता को झिड़कते हुए माँ ने कहा। सुसंस्कारी गीता चुप्पी साध गई, वो चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। सांझ हुई, बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। दिन भर बाराती और दूल्हों के नखरे उठाते उठाते चाचा ताऊ भी झल्लाने लगे। चाचा रामनाथ से बोले, यह भी कोई बात है, वे लोग बात में अड़ जाते हैं। दिन के खाने में आइसक्रीम मांग रहे हैं, यह गांव है, यहाँ क्या तुरंत आइसक्रीम मिलती है? तुम्हें तो पता भी नहीं, मैंने सूरज को मोटरसाइकिल से कस्बे भेजकर मंगवाई। कि तुम्हें पता नहीं यहाँ कोई गांव में आइसक्रीम मिलती है? वो मतलब अपनी डिमांड पूरी करवा रहे, मांग एक के बाद एक बोल रहे कि अब दिन के खाने में उन्हें आइसक्रीम चाहिए। कहाँ से आइसक्रीम लेके आएंगे, गांव में आइसक्रीम नहीं मिलती है। तो कस्बे मतलब एक छोटा शहर जो गांव से थोड़ा बड़ा होता है, मैंने उसको बुलवा लिए। ये तो तंग कर रहे हैं, रामनाथ बोला। बाराती हैं, थोड़ा बहुत तंग तो करते ही हैं। क्या बोले कि बाराती है तो थोड़ा बहुत तंग तो करते ही हैं, बुरा मत मानो। चलो, बारातियों के स्वागत के लिए आई फूल माला कहाँ है? वह बोला, वह तो गीली बोरी में दबाकर रखी है। फिर सभी अपने काम में लग गए। गाजो बाजो के साथ बारात बड़े ठाट के साथ आई। दूल्हा थोड़ी घोड़ी से उतरा और वहीं खड़ा हो गया। दूल्हा और उसके पिताजी बोले, रामनाथ जी, दूल्हा दरवाजे पर कार में बैठकर ही आएगा। क्या बोला कि जो दूल्हा है वो दरवाजे पर कार में बैठकर ही आएगा। कैसे आए, कुछ व्यवस्था करो। रामनाथ जी के पांव तले की जमीन खिसकने लगी। कार कहाँ से मतलब लाए, इस तरह से बात हुई कि बात कर रहे हैं। दूल्हा इंजीनियर है, कार तो चाहिए। क्या बोले, दूल्हा इंजीनियर तो कार तो चाहिए। यह सुनकर घराती और बाराती कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर पहले जो रौनक थी वह समाप्त हो गई। बाजे बंद हो गए, सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि वो लोग दहेज मांगने लगे। इस तरह से तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें चाचा पकड़कर घर में लाए। बारात भी जनवासे लौट गई कि बारात जहां से आई थी वापस उसी जगह लौट गई जहां पर वो रुके हुए थे। जनवासे का मतलब है बात बढ़ गई। सजी सौरी गीता वरमाला की तैयारी में थी, तभी उसने सुना कि दूल्हे ने कार की मांग की है। वह सिर से पांव तक कांप गई। एक बार तो उसे लगा कि उसकी सांस ही थम गई है। एक ही पल में कड़क आवाज में कहा, माँ, मैंने कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। क्या बोलती गीता कि माँ, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। बात दूल्हे के कानों तक पहुंची। वह घबरा गया, अपने पिता को कोसने लगा। अब क्या? बाजी हाथ से निकल गई। अब क्या था? बाजी भी हाथ से निकल गई। लड़का अपने पिता को कोसने लगा। लड़का अच्छा था, उसने कोई डिमांड नहीं की, बस लड़के के पिता ने। इधर गीता ने अपने पिताजी से निवेदन करते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात आपसे कहूं। यदि कोई व्यक्ति वधू या उसके माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो वह दंडनीय होता है। क्या बोली गीता कि एक तो दंडनीय अपराध है, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी, सब समझती थी। उसने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं, प्रत्यक्ष या मतलब किसी भी तरह से अगर दहेज मांगा है तो वो एक दंडनीय अपराध है, मतलब एक तरह से उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। उनके मुंह से कोई बोल नहीं निकला। वह बोली, पिताजी, आप शंभूपुरा वालों के घर जाइए, सारी बात कहिए, वे जरूर मान जाएंगे। ये मैं उस लड़के को भी अच्छी तरह जानती हूँ, वह आपकी लाज रख लेगा। गीता की बात पर सभी ने विचार किया। आधी रात हो गई थी। गीता के चाचा और ताऊ तुरंत शंभूपुरा के लिए रवाना हो गए। शंभूपुरा पहुंचकर उन्होंने रघुनाथ जी से को कहा, सारी घटना बताई और कहा
हमने आपका संबंध स्वीकार न कर भारी गलती की, हम क्षमा प्रार्थनी हैं। यदि आप कृपा कर संबंध स्वीकार करें तो हम आपके आभारी रहेंगे। क्या बोला कि मतलब पहले उसका रिश्ता आया था, लेकिन कुछ पैसों की कमी के कारण इन्होंने रिश्ता नहीं किया, लेकिन वो बाद में गए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हमने आपका रिश्ता ठुकराया था पहले। अगर आप हम पर कृपा करें इस तरह से कि तो ये रिश्ता अगर आप करना चाहें। रघुनाथ जी बहुत ही मिलनसार एवं मानवतावादी थे। रघुनाथ जी बहुत मानवतावादी थे। वे गीता जैसी सुशील सुंदर बहू पाने की सोचकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सहर्ष यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और अपने कुछ सगे संबंधियों को लेकर लग्न मंडप में पहुंच गए। मध्य रात्रि के बाद विवाह संपन्न हुआ। सुबह होते होते गीता की विदाई हो गई। इधर रात भर दूल्हा और उसके पिता बेचैनी से टहलते रहे। उन्हें इंतजार था कि कोई मनाने आएगा। मतलब जो लड़के वाले पहले आया था, जो इंजीनियर लड़का था, उसके पिताजी और वो रात भर इधर से उधर घूमते रहे कि उन्हें कोई न कोई मनाने जरूर आएगा, लेकिन कोई उन्हें मनाने नहीं गया। कुछ बाराती भी बुरा भला कहते हुए चले गए, कुछ रुके रहे। जब उन्हें पता लगा कि रात में लड़की को ब्याह कर विदा कर दिया, तब उन पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। मतलब बहुत उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और सिर पांव रखकर भाग खड़े हुए। सिर पांव पर रखकर मतलब बहुत तेजी से वहां से रवाना हो गए। कार के स्थान पर अपमान का दहेज लेकर उन्हें बिन ब्याहे घर लौटना पड़ा। सब तरफ बदनामी हुई सो अलग। गीता का आंचल आशीषों से भर गया। यह नई सुबह गीता के लिए नई खुशियां लेकर आई थी। मतलब देखो, गीता ने हिम्मत रख के बात कही कि दहेज लेना बुरी बात होती है, और उसके पिता और माता ने भी उसकी बात मान ली। और पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति दहेज की मांग करे और पिता उसको पूरा ना कर सके, ये तो बहुत बड़ा अपराध होता है। और वो किसी भी रूप में मांगा गया अगर दहेज हो, और हम अगर उसकी कंप्लेन पुलिस में भी जाके करेंगे, पुलिस को भी, तो वो उसका दंड जरूर देगी। इसलिए दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। अनमनी मतलब उदास, छलावा यानी धोखा, मानवतावादी ने मनुष्य के प्रति सहानुभूति रखने वाला, अच्छा व्यवहार रखने वाला। आगे हम पीडीएफ में आपको सही जोड़ी, रिक्त स्थान और प्रश्नोत्तर भेजेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। धन्यवाद।